नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। संविधान दिवस के अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय समीप भारतीय जनता पार्टी चिरकुंडा में मंडल के द्वारा अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इस अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बाउरी ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उन्होंने संविधान के अनुसूचित जाति के विशेष अधिकार और सोच के साथ संविधान का निर्माण किया है। हम लोगों ने चिरकुंडा में उनके सम्मान में अंबेडकर चौक का निर्माण करवाया है। आज 26 नवंबर गौरव संविधान रूप में मनाया जा रहा है और ये हम लोग 2015 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये 26 नवंबर संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग माल्यार्पण किए, सभी को लड्डू बांटे और हम लोग ये भी किए कि संविधान लिखने में जो बाबा साहब ने जो समय दिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन जो समय दिए संविधान लिखने में, और ये संविधान दिवस हम लोग इसी के रूप में मनाएं और संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान जो बनाया और संविधान जिसने बनाया बाबा साहब ने, वो प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके सपूत आज ही के दिन 26 नवंबर को किए और इसको लागू 26 जनवरी 1947 में किया गया। इसलिए ये संविधान दिवस आज ही के दिन से पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए और सभी वर्ग के लोग माल्यार्पण किए, लड्डू बांटे। और अभी से ये भी है कि आज ही के दिन 26/11 को जो मुंबई में हमला जो हुआ, मुंबई हमला में, आतंकवादी हमला में हमारे जो भी लोग कैजुअल्टी में मरे हैं, उसको हम लोग एक मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा को शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। और ये कार्यक्रम, इसी के तहत हम लोग आज ये कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके गए। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार सुख शांति से रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। चिरकुंडा नगर परिषद डब्लू बाउरी चेयरमैन होने के नाते और हमारे मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति के बुलंद बाउरी और हमारे एससी जाति के बुलंद बाउरी हो गए, हमारे बापी हो गए, ये मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे जितने भी लोग हैं, मीडिया प्रभारी के हैं, सभी कार्यकर्ता लोग हैं, मातृशक्ति थे, सभी लोग ने इस कार्यक्रम का माल्यार्पण करके बाबा साहब का ये प्रतिमा में माल्यार्पण किए और माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया। और ये संविधान दिवस हम लोग हर साल अब मनाएंगे, 2015 से मन रही है पूरे देश में, और हम लोग चाहेंगे कि अब गांव-गांव में भी इस कार्यक्रम को करें, जनता को जागरूक करें। बाबा साहब एक ऐसा संविधान लिखने वाले थे जो देश में, दुनिया में सबसे बड़ी संविधान के रूप में ये जाना जाता है, हमारा हिंदुस्तान का संविधान। और हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार ही जो झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। खगड़िया जिला के चौथम थाना क्षेत्र के बीपी मंडल सेतु के समीप हाईवा और टेम्पो के बीच आमने सामने टक्कर से घटनास्थल पर टेम्पो चालक की मौत हो गई। वहीं टेम्पो में बैठे 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को चौथम सीएचसी में बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है। वहीं चौथम थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि घटना की टेम्पो चालक की मौत हो गई है और सभी घायलों को चौथम सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। गोवर्धन में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस सक्रिय हो गई है और शातिर अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। सीओ ने सर्किल के थाना प्रभारियों को हिस्ट्री शीटर अपराधियों की निगरानी के लिए निर्देश दे दिए हैं। बरसाना की 49वीं, गोवर्धन के 58 और बोरगा की 36 हिस्ट्री शीटरों ने बरसाना में तारा जाट और गोवर्धन में रोहन सिंह सक्रिय अपराधियों की सूची में शामिल किया है। दोनों ही जेल से बाहर घूम रहे हैं। तारा जाट के खिलाफ हाल में ही छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीटों का आरक्षण निर्धारित होना बाकी है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनावी मतदान की तिथि की घोषणा होगी। चुनाव में व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन अपराधियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है।
गोवर्धन सर्किल के सीओ राम मोहन शर्मा ने बरसाना, मोगोर्रा और गोवर्धन के थाना प्रभारियों से हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर निगरानी और उनकी सक्रियता पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सर, जैसा कि निकाय चुनाव करीब आते जा रहे हैं, उनको लेकर कितने अपराधियों को चयनित किया गया है? हमारे थाना क्षेत्र में बरसाना में 59 हिस्ट्री शीटर हैं, मोगर्रा में 37 और गोवर्धन में 57 हिस्ट्री शीटर चिन्हित किए हैं, जिनमें जिनकी हिस्ट्री शीट बंद हो गई उन पर भी हम लोग निगरानी करेंगे। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जन सुराज पदयात्रा के 56वें दिन प्रशांत किशोर की पदयात्रा सुगौली के विभिन्न गांवों में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। पदयात्रा सुगौली से निकलने से पूर्व रोशनपुर सपहा स्थित जन सुराज पदयात्रा कैंप में पहुंची। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए पदयात्रा में अब तक अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज पदयात्रा पिछले 7 दिनों से पूर्वी चंपारण जिले में है, जहाँ इस दौरान पदयात्रा पहाड़पुर प्रखंड से चलते हुए अरेराज, हरसिद्धि, तुरकौलिया होते हुए सुगौली पहुंची। बिहार में शिक्षा की स्थिति पर बात करें तो किशोर ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो छोड़िए, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। अरेराज और पहाड़पुर एरिया में बेतिया राज की जो गरमजरुआ जमीन है, जिसको खाता नंबर 82 करके जिसका दाखिल खारिज रोक दिया गया है। हालांकि तुरकौलिया और सुगौली में ये बात इतनी चर्चा में सुनने को नहीं मिली, लेकिन 2016 के बाद खासकर वो अरेराज पर्वत पहाड़पुर एरिया में लोगों ने बताया 2016 के बाद बेतिया राज की वो जमीन जो लोग, जिस पर लोगों का मालिकाना हक दशकों से बना हुआ है, लोग मालगुजारी टैक्स हर तरह का देते रहे हैं, 2016 के बाद वो जमीन बेचने का अधिकार उनका खत्म हो गया है या एक तरह से रोक लग गया है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों के मन में एक बड़ी या ग्रामीणों के मन में एक बड़ी मैं कहूँगा एंग्जाइटी है कि ये ज़मीन हमारी जो हमारे बाप दादाओं की है या हमने खुद खरीदा है, ये ज़मीन अब हम बेच नहीं सकते हैं, इस पर हमारा अधिकार करीब करीब खत्म हो गया है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मामूली बात को लेकर पड़ोस के रहने वाले युवक ने महिला को जमकर मारा पीटा। महिला के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने दबंग युवक से जाति सूचक अभद्र भाषा से बात करते हुए उसे पीट दिया। महिला ने थाने में तहरीर दी है और जांच में जुट गई है। खेत में शौच करने पर महिला ने मना करने पर विवाद किया। बीगापुर कोतवाली क्षेत्र के लालगंज द्वितीय गांव का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कांति देवी। गांव कौन सा है? सिकंदर लालगंज। आपको किसने मारा है? फिर फादर ने मारे, मुर्गी चराई तो रहा है, तो हमने कहा यहाँ टट्टी का है बैठे, तो कहा तुम्हारे बाप कह रहे बैठे हैं, कहला कहा मारी, हम कहा मार के देखो भला। फिर हाँ। मारा है? हाँ। काहे से मारा? डंडा। कहाँ पर? यहाँ मारे हाथ पर? हाँ, हाथ में रोड देना। थाने में अपनी जानकारी दी है? हाँ दिन। अच्छा, किसी के कहने पर मारा कि अपने आप मारा था? कहने पर मारा। किसके? गलंदर। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? पंचायत भवन के लगे। अच्छा, कल मारो। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। मुगलसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुगलसराय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जीवनाथुर पुलिस के पास 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल, 2 ऑटो, 1 स्कूटी बरामद की गई है। ये शातिर चोर वाहन की चोरी करते थे और मौज करने के लिए इन वाहनों को देहाती इलाका में सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से कुल 6 वाहन बरामद करे हैं, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। मामला गरियाबंद का है, जहां चूरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोगरा में सुबह करीब 8 से 9 बजे यशवंत नागवंशी ने अपने ही पिता को जमीन संबंधी बातों में विवाद होते हुए राजेश नागवंशी की जलाऊ लकड़ी से डंडे से मारकर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। चूरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंप चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के बाद फरार है, जिसकी चूरा पुलिस जाँच कर रही है। मैं गया था दुकान से लस्सी रहा था बोरा सिलने के लिए, तो देखा उधर से तो मारा था उसको, मैं छुड़ाने के लिए गया, तो छुड़ाने के बाद में मेरे को पड़ दिया यहाँ पे। मैं बोला तो पाँव पड़ो, मैं नहीं रहूँगा भैया, थोड़ा चलेगा। मैं कहाँ की घटना ये? मोंगरा। हाँ, बस उतना बढ़ जाता हूँ, उसके बाद मैं चले गया, नहीं आया फिर उसके बाद। क्या नाम आपका? सबीराम नांगन से। अच्छा, कितने टाइम घटना है ये?
और 9 बजे के आसपास। आज सुबह साढ़े की? 8 बजे सुबह। क्या कौन खत्म हुआ है? वो भाई है, बड़ा बाप का उसका लड़का। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला संयुक्त कृषि भवन के परिसर में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में ये किया गया। इस मेले का उद्घाटन शिवहर के सांसद श्रीमती रामा देवी, पूर्व मंत्री सह मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, चिरैया विधायक लाल बाबू गुप्ता, सुगौली विधायक शशि भूषण सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष गीता देवी समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस कृषि मेला में 25 स्टॉल लगाए गए थे, जहां करीब 100 प्रकार की खेती के यंत्र रखे गए थे। इस मेले के मौके पर रामा देवी ने कहा कि आधुनिक खेती में कृषि यांत्रिकरण का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। मेला का उद्घाटन करने के लिए हम लोग आए हैं। यांत्रिकरण ये 100 उपादान ये सामान के साथ, और उसमें कितना सस्ता मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका परसेंटेज लिखा हुआ है पूरा लिस्ट में। देखकर खुशी होती है कि जिस चीज़ को चिंता हम लोग करते हैं वो चीज़ हो रहा है। ये धरती का अभिमान है, मान है, सम्मान है, किसानों का सम्मान है। हम लोग ठीके करने ना आते हैं। अब उनको बोले, इसका मतलब कि किसान भाइयों को जागरूक किए कि ये सामान को क्या करते हैं, कैसे करते हैं। चढ़े रहो, अगर नहीं मिले तो हमको खबर करो। मैं इस काम के लिए ही पहरेदारी करती हूँ। जैसे प्रधानमंत्री पहरेदारी करते हैं, उसे सिखाते हैं ना हम लोग को, हम लोग सीखते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण मेला सह उपादान मेला है ये। बेसिकली इसमें फार्म मैकेनाइजेशन के जो कंपोनेंट है कृषि विभाग बिहार सरकार के, उसके तहत बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है। जैसे अभी माइक्रो स्प्रिंकलर आप देख रहे थे, उसमें 90% सब्सिडी थी, उसमें 50% है, कुछ में 40% है। अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग है। रीपर कंबाइंडर भी जो है माननीय विधायक भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके द्वारा दिया गया है किसानों को। तो इस तरीके की योजनाओं का अगर लाभ हम लेते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी का, फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो निश्चित पूर्ण होगा। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी है उसके लिए जो धान हमको बनाना है या जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमको करना है वो हम बना पाएंगे। और इस तरीके के अलग अलग तरीके के मेले निश्चित जो है यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। तो किसानों की जो कुछ समस्याएं भी यहाँ पे बताई गई है कि टाइमली मिले जो भी है सब्सिडी कंपोनेंट वगैरह, उसको भी जिला कृषि पदाधिकारी जो है उसको देख रहे हैं और निश्चित जो है हम उसमें सुधार करके जो है व्यवस्था और बेहतर करें। धन्यवाद। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनपद संभल के बैजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव बहापुर पट्टी में नवीन पुलिस चौकी का निर्माण जिलाधिकारी मनीष बंसल, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया गया और बताया गया बहापुर पट्टी से बैजोई थाने की दूरी ज्यादा होने की वजह से पीड़ित लोग थाने पर समय पर नहीं पहुंच पाते थे और पीड़ित को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गाँव में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। अब घटनास्थल पर पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और नवनिर्मित पुलिस चौकी पर मौजूद बहजोई कोतवाली प्रभारी पंकज लवानिया ने कहा कि पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आज ये थाना बहजोई के अंतर्गत जो पोस्टमार्टम हाउस है जो ग्राम बहापुर पट्टी में है, इसमें एक चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। ये चौकी यहाँ पर हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जो पुलिस की आवश्यकताएं होती हैं तथा जो मेडिकल विभाग के साथ में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है उसमें सहयोग करेगी तथा आसपास के जो 10-12 गांव हैं इन गांवों में पुलिस की व्यवस्था अच्छी करने में सहयोग देगी, ऐसा हमारी उम्मीद है। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। इंगोरिया उन्हेल मार्ग शिव शक्ति पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 5 महिला पुरुष सहित बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय भेजा गया है। सहायक उप निरीक्षक पवन बास्ते ने बताया कि इंगोरिया उन्हेल मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जिसके बाद घायलों को यहां भर्ती कराया गया है। इंगोरिया रोड पे करीब 2:30 बजे 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टकराई है और शायद घटनास्थल देख के ऐसा लग रहा है कि टकराने के बाद जो घायल नीचे गिरा उसके ऊपर पीछे से कोई भारी वाहन गुजर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए उसमें, जिसमें से जो मृतक है वो है राधेश्याम तेजूलाल पचरंगिया निवासी ग्राम नायन का, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और घायलों में भगवान सिंह गुमान सिंह पवार बिलसुड़ा का, उसके अलावा राधेश्याम पिता मांगीलाल खारोल बेडावन का और इसके साथ राधेश्याम के साथ
2 महिलाएं थी, एक चंदाबाई पति प्रकाश और सीमाबाई पति राधेश्याम, और एक बालक है छोटा पीयूष पिता राधेश्याम बेड़ा उनकी, ये घायल हुए हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उज्जैन रेफर किया गया है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।